जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगोड़ा ना कहो। इतना वो भगोड़ा भी है और वो झूठा भी है। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। डाकू जरदारी, शोबाज शहबाज, खतरनाक डीजल। वजीर आजम का लहजा सख्त से सख्त। कहते हैं कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। जनरल बाजवा को मैंने कहा कि अवाम ने उनका नाम डीजल रख दिया है। वजीर आजम इमरान खान के लोअर दीर तीमरगरा में अपोजिशन पर लफ्जी बाउंसर्स। कहा 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, मैं इनका शिकार करूंगा, जान भी देनी पड़ी तो भी डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। एक स्विंग यॉर्कर से 3 विकेटें गिराऊंगा। मुझे यह भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को भगोड़ा मत कहें, वो भगोड़ा भी है और झूठा भी है जो बीमारी का कहकर बाहर चला गया। नवाज शरीफ अमरीकी सदर के साथ बैठे थे और उनकी कांपे टांग रही थी। बिलावल बच्चा पैसे देकर लोगों को इस्लामाबाद लाया। लोगों ने पूछा बिलावल का पैगाम क्या है, तो जवाब मिला कि कांपे टांग रही हैं। मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया, वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद, और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी कांपे टांग रही हैं। जब तक बिलावल सियासत छोड़ेगा तो नए अल्फाज निकलाएंगे, जिस तरह कांपे टांग रही है, चीनी उग रहा है, और एक और वो क्या बारिश आटा है। डीजल ने जब कहा कि मैं इदारे को ठीक करूंगा इक्तदार में आके, हम करेंगे, यानी कि ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, ऐसे ख्वाब भूल जाओ। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। वज़ीर आज़म का दूध का दूध, पानी का पानी करने का ऐलान। ऑपोजिशन पर लफ्जी हमले करते हुए कहा, क्या ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा? ऐसे ख्वाब भूल जाओ, जो फौज से छुपकर मोदी से मिलता हो वो फौज ठीक करेगा। जिसने कहा मुझे मुल्क की फौज से बचा लो, क्या जरदारी फौज को ठीक करेगा? तीनों ने जिस इदारे को हाथ लगाया उसे तबाह कर दिया। अदालतों पर हमले किए, जजेस को खरीदा, मीडिया को रिश्वत दी। शहबाज शरीफ ने मगरिब से कहा मुझे मौका दिया जाए, मैं आपकी बड़ी खिदमत करूंगा। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। तुम बातें करते हो, अपने गरिमा में झांको, हमारे अपना मुंह से ये बातें मत निकलवाओ, वरना तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप पाकिस्तान के वजीर आज़म होने के और के अहल नहीं, और इस मंसब पर बैठने के अहल नहीं। इमरान खान अपनी जबान काबू में रखें, वरना काबू करना आता है। शहबाज शरीफ फजलुर रहमान की वार्निंग खबरदार करते हुए कहा नवाज शरीफ को भगोड़ा कह रहे हैं। इमरान खान खुद भगोड़े होने वाले हैं। अगर बूट पॉलिश करने वाला होता तो जेलों में ना जाता। तुम डी चौक आओ, हम तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। इमरान खान को नाको चने चपवा देंगे। इमरान न्याजी धमकियां देना बंद करें, हम भागने वालों में से नहीं, इन्हें भागने देंगे ना सियासी शहीद बनने देंगे। इमरान खान बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने कहा इमरान खान की कैफियत खराब हो चुकी है, इनके हवास उड़ चुके हैं। सियासी जंग लड़ो, हवास बाख्ता क्यों हो गए, गालियां क्यों देते हो? बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म पर तनकीदी तीरों की बारिश। कहा इमरान की बदजुबानी बड़ा सबूत है कि वो हार रहे हैं। क्या आपने कभी किसी फातिह कप्तान को अपने मुखालिफिन को गाली देते सुना है? ऐसा सिर्फ हारने वाले करते हैं। अवामी जलसे में फौज का हवाला देना अफसोसनाक और मायूस कुन है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा।
माजी के हरीफ हलीफ बनने को तैयार। अलीम खान और नवाज शरीफ की लंदन में तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की सियासी अमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अलीम खान नून लीग में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि तहरीक इंसाफ में हम ख्याल ग्रुप की क़यादत करेंगे। इंतहाई करीबी ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। दूसरी जानिब तर्जुमान के मुताबिक अलीम खान लंदन में ज़ेरे तालीम अपने बच्चों से मिलने गए हैं। कोई सियासी मुलाकातें नहीं हुई। फैसले होने हैं आगे चल के, उसमें PMLQ और PTI जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है और इंशाल्लाह ताला हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। जो एक छोटी मोटी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो एक ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस देने की। अलीम खान साहब ने जो है उनके तर्जुमान ने तरदीद की है और अलीम खान साहब हो, जहांगीर तरीन साहब हो, हम उन्हें PTI का हिस्सा तस्वर करते हैं। हुकूमत की अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए दौड़ धूप तेज। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब की चौधरी बरादरान से मुलाकात। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काफ लीग के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया, सबको मुतमईन करेंगे। 23 मार्च से पहले मामलात तय होंगे। चौधरी बरादरान हुकूमत का हिस्सा हैं। अलीम खान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी है। पंजाब में 1/800 बीमार वाला हाल है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के अपोजिशन पर वार, कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, गालियों और बकवास का उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। काफ लीग ने फवाद चौधरी का दावा मुस्तरद कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने कहा, मामलात तय होने के दावे में कोई सदाकत नहीं। फवाद चौधरी से मुलाकात में सिर्फ पैका ऑर्डिनेंस पर बात हुई। काफ लीग से सियासी मामलात पर वज़ीर आज़म और विफाकी कमेटी ही बात कर सकती है। दूसरी तरफ काफ लीग की तहरीक अदम एतमाद पर अहम मुशावरती बैठक। काफ लीग की जानिब से आइंदा 48 घंटों में हतमी फैसले का इम्कान। विफाकी कमेटी ने पंजाब में तब्दीली से मुतालिक फौरी तारीख देने से इनकार कर दिया। रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर चीमा हुकूमती रवैये पर बोले, अपोजिशन हमें वजारत आला दे रही है, हुकूमत सिर्फ लॉलीपॉप। वजीर आजम पंजाब के वजीर आला को तब्दील करने पर रजामंद। काफ लीग रहनुमा तारिक बशीर चीमा का दावा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का तरीन ग्रुप से राबता। हमजा शहबाज ने तरीन ग्रुप को मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाले तरीन ग्रुप के इजलास में नून लीग की दावत पर मुशावरत। तरीन ग्रुप में शामिल मेंबरान की अक्सरियत ने दावत कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की। नून लीग और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं के दरमियान आइंदा 2 रोज़ में मुलाकात मुतवक्किल। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मेल मुलाकातों में तेजी। वज़ीर आला पंजाब से 80 से जायद अरकान असम्बली की मुलाकातें। अरकान का उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से तरीन, अलीम और हमख्याल ग्रुप्स के अरकान ने भी मुलाकात की। मुलाकातें 10 घंटे तक जारी रहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली के हलकों के मसाइल सुने। उस्मान बुज़दार का कहना था कि तहरीक इंसाफ मुत्तहिद और पहले से ज्यादा मजबूत जमात है, कोई हम में खलीज पैदा नहीं कर सकता। अपोजिशन की जानिब से खरीदो फरोख्त की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमें कॉन्फिडेंस है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ अगर देखेगा अग्रेशन के लिए, तो उनको पता होगा कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो पुलवामा में के बाद जब बालाकोट पे अटैक हुआ, तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था, एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने की। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत। भारतीय जंगी तैयारे रफाल का तोड़ J-10C आ गया। जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे पाक फजाइया के बेड़े में शामिल। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, चीनी सफ़ीर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने नए तैयारे का मुआयना किया और कॉकपिट में बैठकर जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता।
27 फरवरी को दुनिया ने देखा, पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। पाक फजाइया के तैयारों की घन करज, JF-17 मिराज तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। JUI के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली और कारकुन रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क को जैम करने की कॉल वापस ले ली। अपने बयान में कहा, कारकुनों ने पूरे मुल्क को 1 घंटे से कम वक्त में जैम कर दिया, इसीलिए सुबह होने से पहले ही तमाम मेंबरान कौमी असम्बली और कारकुन रिहा हो गए। अब सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। मौलाना के एहतजाज मुलतवी करने के ऐलान पर मुख्तलिफ शहरों में कारकुन मुंतशिर हो गए, तमाम रास्ते भी खोल दिए गए। एतमाद की सूरत हाल होनी है, इनकी जूतियों में दाल बटनी है। ये उल्टे पास बरेली को बातें कर रहे हैं। ये अदम एतमाद से भागना चाहते हैं और अदम एतमाद से जान छुड़ाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब, आप पहले भी धरने में आए, इन दोनों पार्टियों ने आपको इस्तेमाल किया। आप खुदा और रसूल के वास्ते इन दीनी मदरसे के तुलबा को इस्तेमाल ना करें, आप खसारे में रहेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया, कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कुचल कर रख दूंगे। मौलाना फजलुर रहमान से कहता हूँ, खुदा के वास्ते दीनी मदारिस के तलबा को इस्तेमाल ना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, पार्लियामेंट लॉजेस वाक़े की मसम्मत करता हूँ। पुलिस पर तशद्दुद किया गया, 6 एहलकार जख्मी हुए, जिम्मेदारों को छोड़ूंगा नहीं। इलेक्शन कमीशन का लोअर दीर में PTI के जलसे पर एक्शन। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर असद उमर, मुराद सईद और अनवर ज़ेब को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वफाकी वज़रा को 14 मार्च को पेश होने की हिदायत। पैका ऑर्डिनेंस नामंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर आबी वसाइल मोहनिस इलाही से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के मेंबरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जॉइंट एक्शन कमेटी में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स CPNE और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स MN शामिल हैं।